नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष, बीकॉम प्रथम वर्ष व बीएससी प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु होगी, जिसके तहत हम जो आपकी अनिवार्य विषय की पुस्तक है गांधी जीवन और दर्शन, उसका अध्ययन करेंगे। और महात्मा गांधी के बारे में हम जो बात करते हैं उनकी ऐतिहासिकता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके द्वारा जो बात की जाए राष्ट्रीय आंदोलनों में उनका क्या योगदान रहता है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। जिसके तहत हमने 1919 ईस्वी का जो रोलेक्ट सत्याग्रह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रोलेक्ट सत्याग्रह की अगर बात की जाए, जो काले कानून की संज्ञा इसको दी गई थी, इसके विरोध स्वरूप जो महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह किया गया था। सत्याग्रह के दौरान अगर बात की जाए, उनके द्वारा जो पहले 30 मार्च की तिथि तय की जाती है विरोध करने के लिए अगर बात की जाए, और उसके पश्चात उनके द्वारा जो उस तिथि को बदलकर 6 अप्रैल कर दिया जाता है। और योजनाबद्ध तरीके से जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उनके द्वारा जो सत्याग्रह करने का निश्चय किया जाता है, और सत्याग्रह के दौरान उनके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कानून पारित किया जाता है, जिसमें भारतीयों के अधिकारों का हनन होता है। अगर बात की जाए तो उनको बिना किसी कारण के जो राजद्रोह का उन पे आरोप लगाकर और उन्हें बगैर किसी कारण के ही जो बंदी बना लिया जाता था, उसका विरोध स्वरूप ही उनके द्वारा जो ये सत्याग्रह किया, जिसका हमने पिछली क्लास में जिक्र कर लिया है। आज हम सत्याग्रह के दौरान जो घटने वाली घटना है, मुख्यतः जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी सत्याग्रह के कारण अगर बात की जाए तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित होती है। ये जो कहाँ घटित होती है, वर्तमान में जो अमृतसर है, जो पंजाब में स्थित है, पंजाब भारत के पंजाब राज्य में स्थित अमृतसर में ये घटना घटित होती है, और उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और इस घटना के पश्चात ही महात्मा गांधी के द्वारा जो इस रोलेट सत्याग्रह को स्थगित कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, और ये कहते हुए कि मुझसे जो बहुत बड़ी भूल हो गई, यानी कि हिमालय जितनी बड़ी भूल हो गई जो मैंने ऐसा सत्याग्रह कर दिया। जो अंग्रेजों के द्वारा जो दमन चक्र चलाया जाता है और कई क्षेत्रों में जो जनता को कुचल दिया जाता है, और इस आंदोलन को कुचलने के लिए जनता पे जो सैन्य कार्रवाई की जाती है और पुलिस कार्रवाई की जाती है, उसको देखते हुए महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। अगर बात की जाए तो आपके इसी क्षेत्र में आप देखो, प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा अगर बात की जाए। और महात्मा गांधी जो जीवन दर्शन है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ये भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। जो महात्मा गांधी के दौरान अगर कौन से जो घटना के पश्चात महात्मा गांधी के द्वारा जो बात की जाए इस रोलेट सत्याग्रह का स्थगन किया, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात। और कब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आपसे पूछे जा सकते। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसके क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो ये क्षेत्र अमृतसर पंजाब में स्थित था। डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर जो सत्यपाल है, इनके द्वारा जो नेतृत्व किया जाता है इस आंदोलन। जब महात्मा गांधी के द्वारा ये बात कही जाती है, और उस काले कानून के विरुद्ध, रोलेट एक्ट के विरुद्ध में जो आंदोलन किया जाता है सत्याग्रह, उस समय जो बात की जाए तो यहाँ अमृतसर में 9 अप्रैल को डॉक्टर सैफुद्दीन द्वारा नेतृत्व किया जाता है और सत्यपाल के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही नेतृत्व करता थे। इनके द्वारा 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है अंग्रेज सरकार के विरोध में। अगर बात की जाए तो उस काले कानून के विरोध में। और उसी दौरान रामनवमी का दिन भी होता है, रामनवमी का अवसर होता है। इस समय जो बहुत बड़ा जुलूस इनके द्वारा निकाला जाता है, बहुत सारे लोग इनके साथ होते हैं। इसी दिन जो हिंदू और मुसलमानों के द्वारा एक ही गिलास में शरबत पीते हुए जो भाईचारे की मिसाल पेश की जाती है, एक ही गिलास में जो शरबत पिए जाते हैं और हिंदू और मुसलमानों के द्वारा, और भाईचारे की मिसाल पेश की जाती है, बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है। और उसी दौरान जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, वहाँ बात की जाए इसका अमृतसर का, वो होता है ओ डायर।
इसमें फ़र्क रहेगा। एक तो जनरल डायर जो गोली चलाने वाला है वो अलग है, और ये ओ डायर है ये अलग है। ये प्रशासनिक अधिकारी रहता है कहाँ का? अमृतसर पंजाब का प्रशासनिक अधिकारी रहता है। ये उस वक्त पंजाब का प्रशासनिक अधिकारी था, और ये जो ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियों को देखता है तो उन्हें कुचलने का निश्चय इसके द्वारा किया जाता है। 10 अप्रैल को क्या करते हैं, जो इनके द्वारा आंदोलन निकाला गया, खूब सारी भीड़ लेके, जो बात की जाए सैफुद्दीन और सत्यपाल के द्वारा, जो डॉक्टर है, तो उसी दौरान इसके द्वारा क्या किया जाता है, 10 अप्रैल को इनको क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, पकड़ कर किसको? सैफुद्दीन और जो इसको सत्यपाल को, और इन्हें पंजाब से, अमृतसर से निर्वासित कर दिया। इससे जनता बहुत नाराज होता है, जनता उग्र हो जाती है, जनता के द्वारा और विरोध करने का निश्चय किया जाता है। और इसी दौरान जनता के द्वारा जो डिप्टी कमिश्नर है उसके बंगले तक क्या क्या जुलूस निकाला जाता है भीड़ के, उसके द्वारा उसके बंगले को, पुलिस कमिश्नर के बंगले को घेरने का निश्चय उनके द्वारा कर लिया जाता है। और ये खूब सारी भीड़ एकत्रित होकर जो डिप्टी कमिश्नर है पुलिस, उसके बंगले की तरफ जा रही थी। उसी वक्त पुलिस को उनके रोकने का जो प्रयास किया, उसी दौरान जो पुलिस ने भीड़ पे क्या कर दी, गोली चला दी, और भीड़ और ज़्यादा उग्र हो गई, भीड़ और भड़क गई, और भीड़ के द्वारा कई बैंकों को लूट लिया गया, डाक पे हमला कर दिया, तार व पुलिस पे हमला कर दिया जाता है, और सार्वजनिक जितने भी क्षेत्र हैं उन पर हमला भीड़ के द्वारा कर दिया जाता है। जनता काफ़ी उग्र हो जाती है। और उस वक्त जो प्रशासनिक अधिकारी वहाँ का था ओ डायर वहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी कहाँ का था? अमृतसर का। उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो सैन्य प्रशासन को बुला लिया जाता है, जो जनरल डायर है, जनरल डायर जो सैन्य अधिकारी है उसको बुला लिया जाता है, और संपूर्ण अमृतसर को क्या सेना के हवाले कर दिया जाता है। 11 अप्रैल को क्या होता है, सैन्य शासन, आर्मी लॉ लागू हो जाता है। सैन्य शासन जो यहाँ पे लागू हो जाता है, उसी दौरान धारा 144 लागू हो जाती है यहाँ पे। अब जो संपूर्ण अमृतसर को उसके द्वारा क्या किया जाता है, इन सेना के हवाले कर दिया जाता है। और इसी दौरान जो बात की जाए, सेना के द्वारा जो अपने सैनिकों की नियुक्ति कर दी जाती है, और एक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। अब क्या होता है, 13 अप्रैल को एक घटना घटित होती है, जिसमें इनके द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा, एक तो इन दोनों के जो निर्वासन कर दिया जाता है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन का। और दूसरी बात अगर की जाए तो जो विरोध स्वरूप आंदोलन होता है, जो इनकी जो कार्रवाई की जाती है, जो पुलिस कार्रवाई, जो भीड़ पे अत्याचार किया जाता है, इनके विरोध स्वरूप क्या है, इनके द्वारा एक जनसभा रखी जाती है, आम बड़ी जनसभा रखी जाती है 13 अप्रैल को। इसी दिन क्या होता है, संयोग से वैसाखी का मेला होता है। तो अमृतसर में आसपास के जितने भी ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, मेला देखने भी अमृतसर आए हुए होते हैं, और उनको पता नहीं होता है कि जो इन्होंने जो ये जो मीटिंग हो रखी है, क्या घटनाएं घटित हो रखी है, जो इस तरीके से इनको सैफुद्दीन को, सत्यपाल को जो गिरफ्तार कर लिया, या धारा 144, लोग बेचारे गाँव से आ जाते हैं, और उस दिन वैसाखी का मेला था, तो वैसाखी का मेला देखने के लिए आते हैं। और इन्होंने जो आम सभा रखी थी, एक जलियांवाला बाग था, उसमें रखी थी। जलियांवाला बाग की अगर बात की, चारों तरफ तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी उसके, और उसमें से निकलने के लिए मात्र एक रास्ता ही था, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता ही था। तो अगर बात की जाए तो उस वक्त जब ये सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, तो जनरल डायर के द्वारा जो इनको कुचलने का निश्चय किया जाता है, इनको कि आंदोलनकारियों को जो कुचल दिया जाएगा, ये निश्चय जनरल डायर के द्वारा कर ले। ओ डायर तो प्रशासनिक अधिकारी है, और जनरल डायर क्या है, जो सैन्य अधिकारी है। तो इसके द्वारा सैन्य शासन लागू हो जाता है अमृतसर में। और बात की जाए, धारा 144 लग जाती है। तो जनरल डायर क्या करता है, वहाँ जो भीड़ एकत्रित हो रखती है, वहाँ भीड़ में अचानक से वह 100 सैनिक लेके अपने आता है, और वो भी बंदूकें लेकर आते हैं, बंदूकों से सुसज्जित होते हैं, और उनके द्वारा क्या किया जाए, अचानक भीड़ को बताए बगैर ही, क्योंकि भीड़ को अगर खाली करने का वक्त भी नहीं दिया जाता है कि इस क्षेत्र को तुम छोड़ दो, इस जगह को छोड़ दो, तो और रास्ता भी वहाँ एक ही था, अगर मैंने बताया आपको पहले भी। तो उसी दौरान क्या किया जाता है, जनरल डायर के द्वारा बगैर किसी चेतावनी की, किसी तरह की चेतावनी नहीं दी जाती है, और सीधा डायरेक्ट फायर करने का आदेश अपने सैनिकों को दे दिया जाता है। सैनिकों के द्वारा 100 सैनिक जो लेकर आए थे, इनके द्वारा 1400 राउंड फायरिंग की जाती है। और सरकारी स्रोतों के अनुसार, उनकी जानकारी के अनुसार, यहाँ पे जो 379 लोग मारे जाते हैं और 1200 लोग घायल हो जाते हैं। इस वक्त निर्दोष लोग, खूब सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। और उसी दौरान जो बात की जाए,
इनके ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने दमन चक्र को तेज कर दिया जाता। पंजाब के कई क्षेत्रों में जो क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए जो सैन्य कार्रवाइयाँ की जाती है और कई जगह बम वर्षा भी उनके द्वारा की जाती है। इस तरीके से इन आंदोलन को कुचला जाता है। जगह जगह बात की जाए, जब इस बात का पता चलता तो कई जगह आंदोलन होता है, उनको भी अंग्रेज़ों के द्वारा कठोरता से कुचला जाता है। और महात्मा गांधी के द्वारा जब यहाँ आने का प्रयास किया जाता था, उनको भी कैद कर लिया जाता है। उसी दौरान फिर महात्मा गांधी को ये दमन चक्र देखते हुए उनके द्वारा तो इस आंदोलन को मजबूरी में स्थगित कर दिया जाता है। 18 अप्रैल 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा जो अपना रोलेट सत्याग्रह जिसको हम पढ़ रहे थे, उसको क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, निरस्त रोक दिया जाता है। और उसी दौरान ये कहा जाता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हिमालय जितनी बड़ी भूल हो गई। और ये कहते हुए इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, अपने सत्याग्रह को जो स्थगित कर दिया जाता है। सरकार के द्वारा एक हंटर कमेटी का गठन किया जाता है, हंटर की अध्यक्षता में बात की जाए अंग्रेज अधिकारी, ताकि ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है कि इसे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसकी गलती थी, क्या था, ये सब सारी चीज़ें एक औपचारिकता के रूप में दिखावे के तौर में इनके द्वारा इस कमेटी का गठन किया जाता है। हालांकि इस कमेटी के सुझाव के पश्चात जनरल डायर को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और उसे लंदन भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जाना, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित होता है। और इसमें जो कई लोग मारे जाते हैं, जैसा कि हमने जो ये रोलेट सत्याग्रह के दौरान ही जो यहाँ अमृतसर के लोगों के द्वारा जो अंग्रेज सरकार का विरोध किया जाता है, उस विरोध स्वरूप ही ये घटना घटित होती है, जिसका नेतृत्व अगर शुरुआत होती है डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल के द्वारा। सैफुद्दीन किचलू इनका पूरा नाम है, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, जब इनके द्वारा नेतृत्व किया जाता है यहाँ जनता का, और एक भारी भरकम जुलूस निकाला जाता है जो रोलेट एक्ट के विरुद्ध में, जो रोलेट कानून जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था, अमृतसर में निकाला गया। और उसी दौरान इस जुलूस स्वरूप ही इन दोनों को कैद कर लिया जाता है और जनता के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। और इसी दौरान जनता और पुलिस में झड़प हो जाती है और जनता के द्वारा कई सार्वजनिक क्षेत्रों पे, बैंकों वगैरह पे, जो पुलिस थानों पे आक्रमण कर दिया जाता है। इस संघर्ष में कई लोग मारे भी जाते हैं, 2-3 अंग्रेज अधिकारी भी मारे जाते हैं, 2-3 अंग्रेज महिलाएं भी घायल होती है। उसके पश्चात ओ डायर जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसके द्वारा जो सेना को ये अमृतसर सुपुर्द कर दिया जाता है, जिसमें जनरल डायर उसका जो सैन्य अधिकारी होता है, उसके द्वारा उसके द्वारा ही जो निहत्थे लोगों पे जो गोलियां बरसाई जाती है। तो 11 अप्रैल को धारा 144 लगा दी जाती है और 13 अप्रैल को इसी विरोध स्वरूप धारा 144 के विरोध स्वरूप और उसके अलावा जो इन दोनों का निर्वासन किया गया था सैफुद्दीन और सत्यपाल के द्वारा, सत्यपाल का सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल का, तो उसके विरोध स्वरूप इनके द्वारा जो एक आम सभा रखी गई थी जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा, उसी आम जनसभा पे जो बात की जाए जलियांवाला बाग था वहीं पे रखी गई थी। चारों तरफ तो उसकी बड़ी बड़ी दीवारें थी और उसी दौरान वहाँ निकलने का एक सिर्फ छोटा सा रास्ता था, तो वहाँ से भीड़ निकल नहीं पाती और जनरल डायर अपनी जो सैनिकों की टुकड़ी को लेकर आता है और अचानक बगैर चेतावनी दिए हुए इस पर आक्रमण कर दे, जो गोलियां बरसाने का आदेश दे देता, ऑर्डर दे देता अपने सैनिकों के द्वारा अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती है। और इसमें कहते हैं कि 379 लोग जो मारे जाते हैं और 1200 लोग क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। 1400 राउंड फायर इसके द्वारा किया जाता है। इसी कारण महात्मा गांधी के द्वारा जो दुखी होकर 18 अप्रैल 1919 ईस्वी को अपने रोलेट सत्याग्रह आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। यह कहते हुए कि मुझसे हिमालय जितनी बड़ी भूल होगी। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो हंटर कमेटी का गठन किया जाता है, इसकी जो खोजबीन और पड़ताल करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, और इसको एक बात दिखावे के लिए जो जनरल डायर है, जनरल डायर को क्या किया जाता है, ओ डायर और जनरल डायर में आप फर्क समझना। ये तो प्रशासनिक अधिकारी है अमृतसर का और ये सैन्य अधिकारी हैं, नाम इनका अलग अलग है, ठीक है। तो अब ये जो इसको क्या कर दिया जाता है, सेवा से निवृत्त कर दिया जाता है और लंदन भेज दिया जाता है। हालांकि लंदन में इसका खूब सारा सम्मान किया जाता है, इसे ब्रिटेन का शेर भी कहा जाता है और 20,000 पाउंड इनामी राशि से दी जाती है अगर बात की जाए तो उसी दौरान जो मदनलाल ढींगरा है, जो मदनलाल ढींगरा की अगर बात करते हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जो मदनलाल ढींगरा नहीं, उधम सिंह द्वारा शपथ ली जाती है, उधम सिंह द्वारा शपथ ली जाती है कि ये
जनरल डायर को मार के ही दम लेंगे। लेकिन ये जब लंदन जाते हैं उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर नहीं मिल पाता और इनके द्वारा ओ डायर की हत्या कर दी जाती है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लेने के लिए। और इस तरीके से जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है और महात्मा गांधी का रोल जो इसमें ये रहता है, महात्मा गांधी के द्वारा जो इस घटना के पश्चात ही अपने सत्याग्रह को स्थगित कर दिया जाता है। बोलिए, यहाँ तक कुछ पूछना हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। किसी तरह की शंका और समस्या हो तो आप बाकी विद्यालय के जो दिनों में, महाविद्यालय के दिनों में आप अपनी समस्या का समाधान जो भी हो, अपनी समस्या वो लेकर आ सकते हो और पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।